मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाली है। मुझे पता है इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को भेजेंगे इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। परंतु अगर इस वीडियो को आप बारीकी से ध्यान से समझ लेते हैं तो आप 2023 में ही सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। और खाली पीआरटी का नहीं, आप टीजीटी पीजीटी के भी सरकारी शिक्षक बन सकते हैं 2023 में, बशर्ते आपको मेरी वीडियो ध्यान से समझनी होगी। देखिए, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आज की डेट में 24, 25, 26 साल की उम्र में ही नौकरी पा लेते हैं, सरकारी शिक्षक बन के बैठ जाते हैं और आपके मन में बड़ा मलाल आता है कि 36, 37, 38, 40 होने वाली है। तैयारी करते करते मतलब मेरे सर के बाल उड़ गए, सफेद हो गए, परंतु मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूं टीचर। और फिर आप अपने आप को कोसते हो कि मेरे घर में कोई बताने और सलाह देने वाला नहीं था, मैंने सही सब्जेक्ट का चुनाव नहीं किया, जिसके कारण मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। जो पढ़ाई मैंने करी वो इतनी डिफिकल्ट थी, वो सब्जेक्ट इतने डिफिकल्ट थे, उन सब्जेक्ट्स में इतना कॉम्पिटिशन था, जिसके कारणवश मेरी नौकरी लगने में बाधा आ गई। भाई मेरा मैथ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, मैंने बीएससी मैथ्स करी, मैंने एमएससी मैथ्स करी, अब मैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स से तैयारी कर रहा हूं। और आप जानते हैं मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर कितना कॉम्पिटिशन है, कितने लोग इस सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती है। अब मेल्स की बात करूं तो फीमेल्स उनकी सीटों पे आके खड़ी हो जाती है, तो कुल मिलाकर बहुत ही गिनी चुनी सीटें जो होती हैं आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। पीसीएस लेवल, आईएएस लेवल की तैयारी करते हो उस सब्जेक्ट से, तब जाके आपका सिलेक्शन जो है उसके बारे में आप सोचने के बारे में प्रयास कर सकते हो, वो भी आप बाहर रह के कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोचिंग कर रहे होते हैं तब। परंतु फिर भी बहुत सारे लोग जो है यार यूं ही टीचर बन जाते हैं। ऐसी कौन से उनके पास संजीवनी बूटी होती है? तो उनके पास होता है सही विषयों का चुनाव। अब आप कहेंगे मैम, अब आप इस उम्र में हमें बता रही हो वीडियो सही विषयों का चुनाव, अब हम कौन से विषय चुनेंगे? जो पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, अब क्या करेंगे? तो बस मैंने बताया था ना आपको कि इस वीडियो के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको इतनी काम की बात पता चलेगी जो शायद अब तक नहीं पता थी। क्योंकि खुद सरकारी शिक्षक होते हुए, खुद इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यूट्यूब एजुकेशन से जुड़े होने के बाद, डायरेक्ट एनसीईआरटी एससीईआरटी के साथ काम करने के बाद इस बात की जानकारी भाई मुझे नहीं थी। अगर आप लोग, बहुत बार ऐसे होता है कि 12th में ये सब्जेक्ट नहीं था मेरे पास, इसकी वजह से मैं पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट का फॉर्म नहीं भर पा रहा हूं, ठीक है। तो आप सोचते हैं कि यार अब थोड़ी ना 12वीं करूंगा, 12वीं कर सकता हूं क्या इस उम्र में भी? अगर मैं 36 साल का हूं दोबारा 12वीं कर सकता हूं? मुझे सारे 12वीं के पेपर देने पड़ेंगे? भैया इतना मेरे बस की नहीं है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे, आपको बता दूं, आप सिंगल सब्जेक्ट से 12th, सिंगल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आसानी से कर सकते हैं। अभी हाल ही में मेरी एक दोस्त जो है वो कॉमर्स की थी, बीकॉम एमकॉम, और मैंने सुना उसकी टीजीटी जॉब लग गई। आई वाज शॉक्ड। टीजीटी में कॉमर्स की थी यार, टीजीटी कॉमर्स की तो वैकेंसी कितनी निकलती है, इतनी बड़ी धुरंधर तो थी नहीं। अब पता चला कि वो तो ड्राइंग की शिक्षक बन गई है। मैंने कहा है ड्राइंग के टीचर टीजीटी ग्रेड पे सेम कैसे संभव हुआ? क्योंकि ड्राइंग का टीचर बनने के लिए आपको कक्षा 12वीं से एक सब्जेक्ट 12th में ड्राइंग होना चाहिए तभी, और सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई बीएड कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगते हैं टीजीटी ड्राइंग के लिए। आई वाज शॉक्ड कि कोई बीएड और कोई डिग्री नहीं चाहिए टीजीटी ड्राइंग के लिए, बीएससी और आपके पास जो है वो चाहिए, 12th में ड्राइंग चाहिए। यार ये कैसे संभव है? और 12th में ड्राइंग तो उसके पास थी ही नहीं, कहां से कर ली? कि उसने खाली 12th ड्राइंग से कर ली, मतलब 12th क्लास का ड्राइंग का पेपर दे दिया प्राइवेट, जो कि अलाउड है, जो कि पूरी तरीके से लीगल है। आपकी 2006 में 12वीं होगी, पर चाहे तो आज 2023 में आप 12th कंप्लीट कर सकते हो इजीली, सिंपल ओपन बोर्ड से, या जो आपके यूपी बोर्ड होता है उसमें फॉर्म निकलते हैं प्राइवेट से, वहां से आप 12th का एग्जाम पूरा एक सब्जेक्ट का इजीली दे सकते हो। वो दीजिए। इन सब्जेक्ट्स में इतनी मारामारी नहीं है कंपटीशन की, आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ड्राइंग जैसे विषय की तैयारी आप आराम से कर लेते हो विद इन 4 to 5 मंथ की प्रिपरेशन में। और अगर बात करूं भर्तियों की, तो सेंटर में इलेक्शन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है, बिहार में ऑलरेडी आ रखी हैं। तो ऐसे में अगर आप इस साल समय रहते जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप भैया आने वाली भर्तियों के क्राइटेरिया को पूरा करेंगे और 5 से 6 महीने की तैयारी में 2023 में नौकरी पा लेंगे। इसकी ऑथेंटिसिटी आप इजीली चेक कर सकते हैं। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए मैं यहां पर बैठी हूं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी मेहनत और जो मेरे एफर्ट्स हैं वो वर्थ इट लग रहे हैं, जो मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ। इसके एवज बस मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि भाई मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।